जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं मंडी निरीक्षक एग्जाम को लेकर के। उसमें आने वाला है दोस्तों हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न, और हमारा आज का टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के माध्यम से पूरी तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये वीडियो। क्योंकि दोस्तों हर कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे मंडी निरीक्षक का हो या फिर कोई आप ज्येष्ठ सम परीक्षक का हो या फिर एसीएफ का हो, पीएससी का हो या फिर पुलिस भर्ती का हो, उसमें संधि से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाता है। और ज्येष्ठ सम परीक्षक में तो दोस्तों 100 नंबर का जो है आपका ग्रामर पूछने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों संधि होता क्या है? तो संधि जो है दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास क्या हो जाएगा, दो शब्द है आपका, यहाँ पास एक शब्द है, यहाँ पास का दूसरा शब्द है, इन दोनों जब मिलेंगे है ना, तो उसमें क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा और एक क्या हो जाएगा, शब्द बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संधि इस तरीके का ही कहा जाता है। और संधि के अगर हम लोग प्रकार पूछे दोस्तों, तो संधि जो है मुख्य तौर पर 3 प्रकार के संधि होते हैं। पहला है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा है दोस्तों विसर्ग संधि, ठीक है। और स्वर संधि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न समझते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई भी जो शब्द दिया रहता है उसका संधि विच्छेद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और संधि का प्रकार जानना, तो दोस्तों उसका रूल अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा संधि है आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ दिक्कत कहाँ होती है कि आप जो है जब उसका विग्रह कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तब आपको सही सही विच्छेद करना होगा, ठीक है। तभी आप उस जो शब्द है उसका आप सही प्रकार आप उसको पहचान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो भाई सूर्योदय अगर हम लोग उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्योधन दय, सूर्य धन उदय, सूर्योह धन उदय, सूर्य धन उदय, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य धन उदय। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सूर्य धन उदय है वो कौन सा प्रकार का जो है संधि है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि, ठीक है। तो महर्षि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, महत धन उर्षि, महाधन उर्मी, या फिर महाधन उर्मी, या फिर ये हो जाएगा महत धन मर्मी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महाधन उर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में भी महाधन उर्मी लिखा है और बी में भी उर्मी लिखा है, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, इसमें क्या है, छोटा ऊ है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, महाधन उर्मी। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का सही संधि विच्छेदन क्या होगा। महोत्सव को अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो किसमें टूटेगा, महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोत धन सव, या फिर महेधन उत्सव। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तथैव शब्द का संधि विच्छेदन है। तो तथैव जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव, या फिर तथा धन एव। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तथा धन एव, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथा प्लस एव ये क्या हो जाएगा, इसमें विच्छेदित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रकार से रिलेटेड जो है प्रश्न आ चुका है, तो आप समझ जाएंगे लघुर्मी में कौन सी संधि है। तो भाई लघु उर्मी में हमको क्या करना है, लघुर्मी को हमको क्या करना है, पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या निकाल पाएंगे, उसका प्रकार निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम लोग समझे तो लघु है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लघु धन क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा, ठीक है, उर्मी। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह के विच्छेदित होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि इसमें अगर ये टूट रहा है तो ये लघु का ऊ और यहाँ पास उर्मी का ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब समान जो शब्द मिलते हैं तो अब बड़ा चीज़ का निर्माण करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो रहा है, हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप उसको विच्छेदित करेंगे तो आप जो है उसका आंसर निकाल सकेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निगुण का संधि विच्छेदन होगा। तो निगुण को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, या फिर निर्धन
धन गुण। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निह दण गुण हो जाएगा। और कौन सा प्रकार का संधि है दोस्तों, इसमें विसर्ग लगा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय दिया है, भानुदय, तो भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय या फिर भानुधन उदय। तो देखिए यहाँ पास ऊ में क्या है, आपको मात्रा में अलग अलग देखने को मिल रहा हो, लेकिन उच्चारण क्या है, सबका सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, भानुधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, इसमें आ रहा है भानु का ऊ और यहाँ पास एक आ रहा है ऊ, तो ये ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन रहा है, दीर्घ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो जगत धन नाथ है ना, तो किस तरीके से आप विच्छेद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जगत धन नाथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जगत क्या होगा, जगत धन नाथ, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो किसमें टूटेगा, प धन अवन, प धन वन, पो धन अन या फिर पौ धन अन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पो धन अन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पवन जो है कौन से प्रकार का संधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेदन कीजिए। अगर पुनर्जन्म को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, पुनर्धन जन्म, पुह धन नरजन्म या फिर पुनः धन जन्म या फिर पुनर्धन आजन्म। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुनः धन जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विसर्ग लगा है तो कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर का। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि, तो इति धन आदि है ना, तो इति ई हो रहा है और यादि का क्या हो जाएगा, यादि। तो ये हो जाएगा गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो भाई इसमें तो वृद्धि भी नहीं हो रहा है और दीर्घ भी नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ई और ई जब मिल रहा है तो इत्यादि हो, तो क्या हो जाएगा, ये यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। अगर मनोरथ को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मन धन रथ, मन धन ओरथ, मनोधन रथ या फिर मन धन रथ। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, मन धन रथ विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी किसका उदाहरण है, विद्यार्थी शब्द विद्याधन अर्थी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि का है, गुण स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है या फिर दीर्घ स्वर संधि का है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्या का आ और अर्थी का क्या हो जाएगा, आ। ठीक है ना, आर्थी का आ, तो आ और आ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिग्भ्रम इसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर यण स्वर संधि का। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का जो है ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेदन है। पुनर्जन्म है ना, तो पुनः धन जन्म, पूरन धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म। तो पिछले हमने देखा सेम वैसा ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुनः धन जन्म इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि, विद्याधनालय, विद्यालय। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, विद्या का आ और आलय का आ मिल रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, दीर्घ बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत भक्ति से संबंधित है, मतलब भगवत भक्ति किससे संबंधित है, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण स्वर संधि। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, भगत मतलब भगवत धन भक्ति। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो भाई किसी वाक्य का जो अंश है उसको हम क्या कहेंगे, पदबंध, पदतल, पदरूप या फिर पदत्राण। तो किसी भी इस वाक्य का जो अंश होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जो कहेंगे दोस्तों पदबंध है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। विद्यालय शब्द का शब्द किसमें से है, तो भाई विद्याधन आलय जो मैंने बताया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्याधन आलय, विद्या और आलय है ना, तो आ और आ मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि तो इसमें दिया नहीं है, सिर्फ स्वर संधि दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में
गुण संधि है। तो किस शब्द में दोस्तों गुण संधि है? सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर या फिर लोकेश्वर्य। ठीक है, तो इसमें जो गुण स्वर संधि है उसके कुछ रूल हैं दोस्तों, ई वाला है ना, तो आपको ज़रूर पता होगा अगर आपने थ्योरी क्लास अटेंड किया होगा तो। अगर नहीं किया हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर के अभी चेकआउट कर लीजिए, पूरा जो है संधि समास पूरा थ्योरी क्लास पूरा डिटेल समझाया हूँ, पहचानने का तरीका भी बताया हूँ, ट्रिक भी बताया हूँ। ठीक है, तो गुण जो संधि है इसमें, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा भारतेंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षाया। तो वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया या फिर वृक्ष धन छाया या फिर वृक्ष धन छाया। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष धन छाया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेदन होगा। तो रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेदन क्या होगा? रित्य धन अनुसार, रित्य धन अनुसार, रीति धन अनुसार या फिर रित्य धन अनुसार। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रीति धन अनुसार। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रित्य अनुसार को अगर हम लोग तोड़ें संधि विच्छेद में, तो रीति धन अनुसार में क्या होगा? ये टूटेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनधन वेषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण या फिर अनधन एषण। तो इसके लिए भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे साथ भी कमेंट करके ज़रूर बताते जाइए कि राइट आंसर क्या होगा, आपका कितना सही हो रहा है, उसको भी लास्ट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि शब्द का कौन सा संधि है? तो महर्षि वाला तो बहुत सारा जो है पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर भी आपको रटा ही चुका होगा। ठीक है, तो ये महर्षि महाधन ऋषि गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास का संधि विच्छेदन है। तो उल्लास का जो है दोस्तों संधि विच्छेदन क्या होगा? उल धन लास, उल धन आस, उल धन लाश या फिर उल धन लास, सॉरी उत धन लास। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत धन लास। ठीक है, तो उसी क्या होता है? उल्लास। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणाकेश का संधि विच्छेदन है। तो गुणाकेश का जो संधि विच्छेदन है क्या होगा? गुणा धन केश, गुणाके धन ईश, गुणाका धन ईश या फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा? गुण धन आकेश। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुणाका धन ईश। तो क्या हो जाएगा? गुणाकेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ये गुण स्वर संधि। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षिकेश का संधि है। तो हर्षिकेश का संधि क्या हो जाएगा? हर्षि धन केश, ऋषि धन केश, हर्षिक धन ईश या फिर ऋषि धन इस। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हर्षिक धन इस बराबर क्या हो जाएगा? हर्षिकेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेदन सही नहीं है? जो संधि विच्छेदन गलत है उसको हमको बताना है। प्रधन ऊन बराबर प्राण, निधन ऊन बराबर न्यून, आम्बुधन उर्मी बराबर अम्बुर्मी या फिर सचिधन इंद्र बराबर शचिंद्र। तो जो सही नहीं है उसको हमको बताना है। तो इसमें जो गलत दिया है ना दोस्तों, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, निधन ऊन बराबर न्यून। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। न्यून को हम क्या लिखते हैं? न धन ऊन। ठीक है, ये नी नहीं रहेगा, अधन ना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? न मतलब न धन ऊन बराबर न्यून। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो अत धन एव, अतएव है ना, विस्मरण, उसी तरीके उच्चारण और विसर्ग। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो क्या होगा दोस्तों? वो है अतः धन एव। हम क्या लिखेंगे इसको? अतः धन एव, इसी में टूटेगा ना, अतः धन एव बराबर अतएव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्धन शंकर संधि विच्छेदन से बनने वाला शब्द है। तत्धन शंकर संधि विच्छेदन से बनने वाला शब्द क्या है? तत्शंकर, तत्शंकर, तत्शंकर या फिर तत्शंकर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तत्शंकर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्राज्ञा। अब आगे का क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। ठीक है, तो नीचे जो है लगभग 6 क्वेश्चन है, तो मैं आप आंसर इसका बताओगे। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। पित्राज्ञा शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आज्ञा, पित्राधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा या फिर उपरोक्त सभी। तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। 31वां नंबर डालिए, ABCD। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेदन शुद्ध नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जिसका शुद्ध नहीं है? मात्राधन आनंद बराबर मात्रांद, मात्रानंद
या फिर सदाधन और बराबर सदैव, ये तो सही हो दिख रहा होगा। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति। परमधन औंदर्य, औदार्य, तो क्या होगा परमौदार्य। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध को बताना है, सॉरी जो शुद्ध नहीं है उसको बताना है, अर्थात अशुद्ध को ही बताना है। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर बताइएगा। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है, तो जो पद है ऋण मुक्त, इसका विग्रह हम लोग करेंगे, मतलब अगर विच्छेदन करेंगे, ठीक है, विच्छेदन ही करने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे होगा, ऋण धन मुक्त या ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त या फिर ऋण से मुक्त। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं ये जो है समाज भी इसमें क्या हो गया है, इंक्लूड हो गया है, क्योंकि उसमें जो की है से है ना, तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है, शामिल हो जाता है। तो ऋण मुक्त का सही पद विग्रह क्या होगा, हमें संधि में ही बताना है, तो इसमें एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है, ऋण धन मुक्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या फिर स्वांग। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, अनुस्वार, जो है मनोनुकूल या फिर मनस्ताप या फिर या पयोद। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा। यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा, तो यशः धन दा का संधि युक्त पद कौन सा होगा, जसोदा, यशोदा, यशुदा या फिर यशः दा। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इसका राइट आंसर बता दूं, यशः धन दा बराबर क्या होगा, यशोदा होगा। ठीक है, आपने जसोदा नाम सुना है क्या, यशोदा नाम सुना है, यशोदा नाम सुना है ना, तो यशोदा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इसको विच्छेद करेंगे तो यशः धन दा में टूटेगा, जो कि एक प्रकार का क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर जो है आने का चांसेस रहेगा, उतना ज़्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। और इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ जाइए, ज्वाइन होकर के वो यहाँ से उसका पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अन्य प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख लीजिए, बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं पहले से भी अपलोड है ना, आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और बहुत सारे हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, तो जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।